हुए शॉपिंग बैग से हम किस तरह से ज़िप लॉक बैग घर में तैयार कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को महफूज बना सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपिंग बैग हम सबके घरों में होते हैं। इन शॉपिंग बैग को यूज़ करके आज हम बनाएंगे ज़िप लॉक बैग। इसके अलावा कुछ ऐसी मुफीद टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिनसे आपकी रोज़मर्रा की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी कंघी से रिलेटेड है। तो कंघियों का यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है, लेकिन कंघियाँ जब हमारी गंदी हो जाती हैं या बात ऐसे भी होता है कि थोड़ी सी चिकने वाली हो जाती हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से ना अपनी कंघी को बगैर गीला किए, बगैर हाथ लगाए साफ कर सकते हैं। आपने टेल्कम पाउडर ले लेना है। टेल्कम पाउडर को इस तरह से कंघी के ऊपर आपने डाल देना है। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कोई ब्रश ले लें और उसके बाद से ब्रश को इस तरह से आप रब करते जाएंगे। आपकी कंघी में जो भी मैल कुचल फंसी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। जो चिकना, जो ऑयल फंसा होगा वो इस टेल्कम पाउडर के साथ निकल जाएगा। कंघी एकदम आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। दोनों तरफ से आपने इसी तरह से कंघी को साफ कर लेना है। कंघी हमारी यहाँ देखिए कितनी अच्छे से साफ, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। चलते नेक्स्ट टिप की तरफ। पेंसिल हो गया या पेन हो गया, इनकी ज़रूरत हमें और बच्चों को डेली लाइफ में पड़ती है। हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ ही जाता है, या बच्चों को भी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिलें घर घर के बहुत ज़्यादा छोटी कर देते हैं और फिर हमें नई पेंसिल बाय करनी पड़ती है। तो छोटी पेंसिल से लिखना क्योंकि बाज़ वक़्त काफ़ी मुश्किल होता है। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ आपने एक बॉल पेन ले लेना, इसका पीछे वाला हिस्सा आप में रिमूव कर लें। पेंसिल को इसके बीच में डाल दें, इस तरह से आपकी पेंसिल फिर से बड़ी हो जाती है और आपका काम भी आसान होता है, वक्त और पैसे दोनों की बचत हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पेंसिल को दोबारा से बड़ा और नया कर सकते हैं। नेक्स्ट आईडी की तरफ। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना परफ्यूम्स, इतर्स और इन चीज़ों का यूज़ होता है, और जब हम इन्हें लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अगर आप परफ्यूम या इतर यूज़ करते हैं तो इसे लगाने से पहले जिस एरिया पर लगा रहे हैं हल्की सी वैसलीन अगर आप लगा लें और इसके ऊपर परफ्यूम या इतर का स्प्रे करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी जो खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और बार बार आपको परफ्यूम या इतर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे नेक के पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। इससे एक तो आपको रैशेज़ भी नहीं होती। बाज़ लोगों को परफ्यूम या इतर लगाने से ना स्किन पर रैशेज़ होने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने परफ्यूम या इतर को लॉन्ग लास्टिंग उनकी खुशबू से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। तो शॉपिंग बैग हम सबके घरों में आते हैं। शॉपिंग बैग बहुत ही काम की चीज़ होती है और आजकल वैसे भी ये बहुत ही कम मिलते हैं। तो शॉपिंग बैग से आज मैं आपको ज़िप लॉक बैग बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को इससे स्टोर कर सकते हैं। चल तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली पैकेट है चावलों का। तो इससे हम दो चीज़ों के लिए ज़िप लॉक बैग तैयार करेंगे। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे और एक नाइफ़ को हम गर्म करेंगे। नाइफ़ को गर्म करने के बाद आपने जल्दी से इसको बीच में इस तरह से फेर देना है। इससे कट भी जाएगा और ज़िप लॉक भी बन जाएगा। बैग को मैंने दो हिस्सों में काट लिया था शॉपर को। इसमें मैं चिकन और सॉसेज को भर लूँगी। इसके अंदर मैंने चिकन सॉसेज डाल ली है और मैं इसको जल्दी से मैंने नाइफ़ को गर्म कर लिया और जल्दी से आपने इस तरह से ना नाइफ़ को इसके ऊपर अप कर लेना है। गर्म नाइफ़ को आपने इसको कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखना है, जिससे ये आपका ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा बेहतरीन सा ना ज़िप लॉक बैग, यहाँ पर ये हमारा बेहतरीन सा ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो चुका है। इसका जो दूसरा पार्ट था खुला हुआ है वो हमारे पास है। तो इसमें हम चिकन के फिले डाल लेंगे और यहाँ पर हमने एक नाइफ़ को गर्म होने के लिए रख दिया है। नाइफ़ जब आपकी गर्म हो जाए तो आपने इस तरह से इसके ऊपर इसको प्रेस करना है, जिससे ये भी ज़िप लॉक बैग में तब्दील हो जाएगा और अच्छे से टाइट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता और घर में पड़ी हुई अक्सर चीज़ों से ही ना हम अपनी बचत भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए ना ज़िप लॉक बैग हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गोश्त का भी बन चुका है और ये हमारा सॉसेज का भी ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो गया है। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह के शॉपिंग बैग में आती हैं जो थोड़ी यूज़ होती हैं तो बच जाती हैं, जार वगैरह में तो हम नहीं रख सकते। तो इस तरह इस शॉपिंग बैग को आप किस तरह से ज़िप लॉक बैग में तब्दील कर सकते हैं। दाल को आप पीछे कर लें और इस शॉपिंग बैग को आप यहाँ से बराबर करें। नाइफ़ को आपने गर्म कर लेना और इस तरह से आप इसके ऊपर इस नाइफ़ को इस तरह से प्रेस कर दें, जिससे ये कट भी जाएगा और ज़िप लॉक बैग में भी तब्दील हो जाएगा। तो ये देखिए बेहतरीन सा ये हमारा ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो चुका है। जो शॉपर का बचा हुआ ये हिस्सा है, आपने इस शॉपर के बचे हुए हिस्से को फेंकना नहीं है। इससे भी हम ज़िप लॉक बैग तैयार करेंगे। नाइफ़ को मैंने गर्म कर लिया और इस शॉपर को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी इस तरह से। एक में मैंने सब्ज़ इलायची डाल ली और एक में मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाल लिया। ज़ीरे में मैंने थोड़े से जो है वो कागज़ फाड़ के डाले हुए हैं। इससे क्या होता है ना कि नमी वगैरह हमारी चीज़ों के अंदर नहीं जाती। तो इसी नाइफ़ को गर्म करके हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा और ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो जाता है और ये जो हमारा शॉपर है ना ये भी ज़ाया नहीं होता। तो ये देखिए छोटे छोटे से बेहतरीन से हमारे ज़िप लॉक बैग बन के रेडी हो चुके हैं। अब ये हमारे चने थे तो थोड़े से चने मेरे पास बच गए थे। इसी तरह हमारी पीनट और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके बैग भी बच जाते हैं और ये पैकेट ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने नाइफ़ को गर्म कर लेना और इसके ऊपर इस तरह से आप प्रेस करें, जिससे ये भी ज़िप लॉक बैग में तब्दील हो जाएगा। इसमें आपके चने, ड्राई फ्रूट इस तरह की चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं और कई सारी चीज़ों को ना आप इसी तरह से ज़िप लॉक बैग में तब्दील कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपिंग बैग से किस तरह से आप ढेर
ज़िप लॉक बैग तैयार कर सकते हैं, चाहे आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, चाहे आप इसी तरह सेव कर रहे हैं, चाहे बच्चों को दे रहे हैं, चाहे सफ़र पे जा रहे हैं, तो इस तरह आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँगे और आपका पैसा और रुपया और वक़्त दोनों की बचत होगी। आज की टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हैं, आइडियाज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। जज़ाकल्लाह।